Hello students, today I am going to teach you social science subject and revision of chapter 2, the climate and natural resources of गुजरात। क्या है गुजरात का जो जलवायु है और उसके प्राकृतिक जो संसाधन है उसके अबाउट हम रिवीजन करेंगे। आपका ये हो गया है चैप्टर, तो टीचर ने से पहले ही समझाया है, अब मैं इसको रिवीजन के तौर पर लेती हूँ। सेकंड नंबर का है कि चैप्टर है द क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ गुजरात। गुजरात के क्या है, गुजरात का जलवायु और उसके प्राकृतिक संसाधन के अबाउट ये लेसन है। नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम those given below each question and write its relevant number letter in the box provided against the question। जो रिलेवेंट उसका नंबर है उसका हमें बॉक्स में लिखना है। नंबर 1 विच इज द डेवलप्ड कौन सा है, डेवलप किया गया है। टूरिस्ट प्लेस जो टूरिस्ट विजिटर जो आते हैं, दो टूरिस्ट प्लेस ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात फ्रॉम द फॉलोइंग ए गोपनाथ, बी मियानी, सी तीथल, डी पीपावाव। ए गोपनाथ, मियानी, तीथल या तो पीपा वाव। तो यहाँ लिखेंगे तीथल है कौन सा जो डेवलप किया गया, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी जो प्लेस है ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात लिखा है, गुजरात की जो अपने बताना है। तो यहाँ आएगा ये तीथल, सी इसका इंडेक्स लेटर हमें सी यहाँ लिखना है। Number 2 in which zone does the maximum part of land of Gujarat lie? गुजरात का ज्यादातर जो हिस्सा है जमीन का हिस्सा किस जोन में आया हुआ है। ए है टेरिड जोन, ब्रिजिट जोन, ट्रॉपिकल जोन, सी एंड डी है टेम्परेट जोन। तो इसका राइट आंसर होगा टॉरिड जोन। तो जो जमीन का ज्यादा हिस्सा गुजरात का है और इस कौन से जोन में ज्यादा आया हुआ है, टॉरिड जोन। नंबर 3 इन विच मंथ इज मैक्सिमम कोल्ड एक्सपीरियंस्ड इन गुजरात। गुजरात में जो है ज्यादातर सर्दी कौन से मंथ में अपने फील करते हैं। इन विच मंथ इज मैक्सिमम कोल्ड एक्सपीरियंस्ड इन गुजरात। ए दिसंबर, बी फरवरी, सी जुलाई एंड डी जनवरी। तो इन विच मंथ इज मैक्सिमम कोल्ड एक्सपीरियंस्ड इन गुजरात, जनवरी देखते हैं। जो 14 जनवरी को उत्तरायण जो आप सेलिब्रेट करते हैं तो है जनवरी है। तो कौन से मंथ में ज्यादा ठंडी पड़ती है गुजरात में, तो जनवरी। तो इन विच मंथ इज मैक्सिमम कोल्ड एक्सपीरियंस्ड इन गुजरात, डी जनवरी। इसका जो है यहाँ पर है इंडेक्स लेटर डी हमें यहाँ लिखना है। इन 4th नंबर इन विच मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड इन गुजरात। गुजरात में सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, कौन से मंथ में पड़ती है। ए अगस्त, बी मई, सी मार्च, डी जुलाई। ये इसका मई महीने में बहुत गर्मी होती है, हाईएस्ट होता है टेम्परेचर मई, बी इसका इंडेक्स लेटर बी हमें लिखना है। तो मई महीने में क्या है, मई मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस इन गुजरात। नंबर 5 इन विच सीजन देयर इज शावर। मावथा जो पड़ता है, मावथा गिरता है इन गुजरात में कब पड़ता है, कौन सी सीजन में। ए मॉनसून विंड्स रिटर्निंग सीजन, बी इन समर, सी इन रेनी सीजन,
डी इन विंटर। जो मावठा गिरता है वो गिरता है विंटर में, सर्दियों में। तो इन विच सीजन देयर इज शावर मावठा इन गुजरात। A monsoon winds returning season. B in summer. C in rainy season. D in winter. Which is the right answer? In winter. So its index letter right here in the box. Number 6. Which of the following rivers is an inland रिवर्स? जो अंतरराष्ट्रीय होते हैं, अंतर्देशीय नदियां होती हैं, वो कौन सी हैं? ए पूर्णा, डी कंकावती, सी रूपेन एंड डी अच्छू। इसका राइट आंसर है रूपेन। इट्स इंडेक्स लेटर सी यहाँ लिखेंगे हम। नंबर 7. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गुजरात? गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए मही, बी साबरमती, सी तापी, डी नर्मदा। गुजरात की जो लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा। तो राइट हियर डी नर्मदा। 8. ऑन विच रिवर इज दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट लोकेटेड? जो दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट है कहाँ पर आया हुआ है? ऑन विच रिवर इज दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट लोकेटेड? ए बनास, बी साबरमती, सी तापी, डी सरस्वती। इट्स इंडेक्स लेटर ए बनास है, तो बनास का इंडेक्स लेटर है ए। सो वी राइट हियर ए। Number 9. On which river is धरोई प्रोजेक्ट लोकेटेड? जो धरोई का जो है प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर आया हुआ है? ए दादर, बी साबरमती, सी सरस्वती, डी मही। तो है बी साबरमती है। जो धरोई प्रोजेक्ट उस पर बनाए गए हैं वो नदी है साबरमती। Its index letter is B, so we write here B. Number 10. Which is the biggest port? बिगेस्ट जो पोर्ट है बंदरगाह है, हम जिसे बंदरगाह बोलते हैं, सबसे बड़ी बंदरगाह। फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी? विच इज द बिगेस्ट पोर्ट? पोर्ट यानी जो बंदरगाह है, सबसे बड़ी बंदरगाह है, कहाँ पर है? ए ओखा, बी मगदला, सी कंडला, डी वेरावल। इट्स राइट आंसर इज कंडला। कंडला क्या है? बिगेस्ट पोर्ट है गुजरात का, तो कंडला है। इट्स इंडेक्स लेटर इज सी, सो वी राइट हियर सी। Number 11. In which of the following districts are equatorial forest found? जो इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है, जो जंगल पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा में जो आए हुए हैं जंगल, वो पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ए बनासकांठा, बी मेहसाना, सी अमरेली, डी डांग। राइट आंसर इज डांग। डांग में क्या है? डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इक्वेटोरियल जंगल पाए जाते हैं। तो इट्स इंडेक्स लेटर इज डी, डांग। तो सो वी राइट हियर डी। Number 12. In which of the following districts are the thorny forest? जो कांटे वाले जो झाड़ होते हैं, जंगल हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? थॉर्नी फॉरेस्ट फाउंड ए बनासकांठा, बी वलसाड़, सी नवसारी, डी नर्मदा। इट्स राइट आंसर इज बनासकांठा। बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या है? थॉर्नी जो होते हैं फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
तो क्या है, इसका इंडेक्स लेटर इज ए, वी राइट हियर ए। Number 13, in which of the following districts are mangrove tidal forest found? A. Kutch, B. Vadodara, C. Dahod, and D. Panchmahal। इट्स राइट इंडेक्स लेटर, इसका जो राइट आंसर है कच्छ, ए इसका इंडेक्स लेटर है, सो वी राइट हियर ए। Number 14, from which tree is pulp एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, निकाला जाता है जो पल्प गूदा होता है फॉर मेकिंग पेपर। पेपर के लिए जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड जो पल्प गूदा निकाला जाता है, कौन सी ट्री का पल्प होता है? तो यहाँ शिमलो, बी महुडा, सी खाखरा, एंड डी बाम्बू। तो बाम्बू इज द राइट आंसर। जो बाम्बू ट्री होता है उसका जो उसमें से गूदा निकालते हैं, पल्प से क्या बनाए जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं उसके गूदे से। तो ये है इसका राइट आंसर, बैम्बू है। तो इसका इंडेक्स लेटर डी है, ये हम लिखेंगे डी। Number 15, in which of the following district is डेडियापाड़ा बेयर सेंचुरी सिचुएटेड? कहाँ पर आया हुआ है? डेडियापाड़ा जो सेंचुरी है वो कहाँ पर आई हुई है? जो अभ्यारण्य है उसका, बियर का जो है, जो बालू रीच का अभ्यारण्य है, वहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज डाडियापाड़ा बेयर, जो बेयर होते हैं भालू का जो अभ्यारण्य आया हुआ है? ए पोरबंदर, बी नर्मदा, सी जामनगर, डी डांग। इट्स राइट आंसर इज नर्मदा, सो इट्स इंडेक्स लेटर बी, वी राइट हियर बी। जो नर्मदा है डिस्ट्रिक्ट, उसमें क्या है, डाडियापाड़ा जो बेयर का जो होता है अभ्यारण्य जो है, रीछ का अभ्यारण्य आया हुआ है। नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रामपुरा सेंचुरी फॉर ब्लू बुल सिचुएटेड? कहाँ पर आया हुआ है? ये रामपुरा जो सेंचुरी है जो ब्लू बुल के लिए, उसका जो है अभ्यारण्य, जो ब्लू बुल अभ्यारण्य है वो कहाँ पर आया हुआ है? ए मेहसाना, बी दाहोद, सी राजकोट, एंड डी पंचमहाल। इट्स राइट आंसर इज राजकोट, इंडेक्स लेटर इज सी, सो वी राइट हियर सी। नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज दरियल नेशनल पार्क सिचुएटेड? क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज दरियाई नेशनल पार्क सिचुएटेड? ए जूनागढ़, बी जामनगर, सी भरूच, डी सूरत। राइट आंसर इज जामनगर। दरियाई नेशनल पार्क है वो कहाँ आया हुआ है? ये है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट्स इंडेक्स लेटर इज बी, वी राइट हियर बी। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री? जो सीमेंट की जो है फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग में कौन सी मिनरल का यूज होता है? ए लाइमस्टोन, बी डोलोमाइट, सी फ्लोरस्पार, डी ग्रेफाइट। राइट आंसर इज लाइमस्टोन। तो यहाँ पर जो है कौन सी मिनरल यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में? जो इंडस्ट्री होती है उसमें लाइमस्टोन। तो ये इसका राइट इंडेक्स लेटर ए है, सो वी राइट हियर ए।
Number 19. Which of the following minerals is used to produce aluminium? एल्यूमिनियम के जो है तो उसके लिए कौन से मिनरल बनाने में कौन सी मिनरल का यूज होता है? लिग्नाइट, बी बॉक्साइट, सी डोलोमाइट एंड डी ग्रेफाइट। तो जो है बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम जो बनाते हैं, जो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम बनाने के लिए, वो मिनरल्स किसका यूज होता है? मिनरल में बॉक्साइट का यूज होता है। तो बॉक्साइट मिनरल्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। 20. Which of the following minerals is used to make pencils? तो पेंसिल बनती है, उसमें कौन सी मिनरल का यूज होता है? ए ग्रेफाइट, बी ग्रेनाइट, सी अकीक एंड डी बॉक्साइट। तो जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल बनाने में यूज होता है, मिनरल रहेगा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट मिनरल्स है इज यूज्ड टू मेक पेंसिल्स। इट्स इंडेक्स लेटर इज ए, वी राइट हियर ए। 21. Which of the following minerals is used to produce zinc oxide? अब जिंक ऑक्साइड की जो प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी मिनरल यूज करते हैं? ए कॉपर, बी जिंक, सी लेड एंड डी गोल्ड। तो लेड है, जो मिनरल लेड होती है जिसका है क्या है जिंक ऑक्साइड, उसको उससे प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो ब्लैंक्स है इसको फिलअप करना है विथ प्रॉपर वर्ड्स, सही वर्ड से और फिगर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो वर्ड्स है और जो फिगर है उससे हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ए डैश क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन द कोस्टल रीजन। तो ओसनिक क्या है? ओसनिक क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन द कोस्टल रीजन। नंबर 2, मैक्सिमम कोल्ड इज एक्सपीरियंस्ड इन विंटर इन द मंथ ऑफ जनवरी इन गुजरात। ज्यादातर सर्दी कब हमें महसूस ज्यादा होती है? विंटर में, जनवरी में। तो मैक्सिमम cold is experienced in winter in the month of January in Gujarat. Number 3, the rainfall during winter in Gujarat is called shower। जो मावठा भी बोलते हैं, जो मावठा गिरता है विंटर में रेनफॉल होता है तो उससे क्या है ठंडी और बढ़ती है, तो उसे मावठा भी कहते हैं, शावर भी कहते हैं। The rainfall during winter in Gujarat is called shower. Number 4, summer in Gujarat is from month of March to May। जो गुजरात में जब गर्मी का जो होता है वो मंथ कौन से होते हैं? मई से लेके मार्च से मई तक में क्या होती है? गर्मी होती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 मंथ इसके होते हैं। जुलाई होगा, सितंबर, अक्टूबर होते हैं, वो किसके होते हैं? रेनी सीजन के होते हैं। और नवंबर से जब क्या है फरवरी तक वो है कोल्ड जो होते हैं, विंटर के मंथ होते हैं। तो 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ के क्या है? एवरी सीजन हैज 4 मंथ्स। जो हर सीजन होती है उसके 4-4 महीने होते हैं। तब ये जो है समर इन गुजरात इज फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च टू मई। नंबर 5, पीपल एंजॉय ईटिंग डैश इन मॉनसून। पीपल एंजॉय ईटिंग ब्लैकबेरीज इन मानसून। जो जामुन होते हैं, ब्लैकबेरी ज्यादा कब आते हैं? ब्लैकबेरीज इन मानसून। और ब्लैकबेरीज आर क्या है? सेवर्ड इन मानसून। मानसून में ज्यादा होते हैं। तो ये ब्लैकबेरीज है, पीपल जो एंजॉय करते हैं खाने में, मजा आता है खाने में। ब्लैकबेरी जाम्बू जो होते हैं वो मानसून में ही आते हैं।
Number 6, the economic development of every state mainly depends करता है on natural resources। जो होते हैं प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी स्टेट मेनली डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 7, Kadana project is situated on मही रिवर। तो कदाना जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ आया हुआ है, मही जो रिवर है उस पर आया हुआ है। 8 डैश जो उकाई है, उकाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन तापी रिवर। तापी रिवर पर जो है उकाई मल्टीपर्पज उसका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड किया गया है। तो उकाई UKIAI उकाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन तापी रिवर। नंबर 9, धरोई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन साबरमती रिवर। जो धरोई प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर आया है, कौन सी नदी पर आया हुआ है, साबरमती रिवर। 10 नंबर, डैश लेक इज सिचुएटेड इन वडोदरा सिटी। वडोदरा जो सिटी है उसमें आंजवा जो है लेक है, आंजवा लेक इज सिचुएटेड इन वडोदरा सिटी। 11, नारायण सरोवर इज सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। नारायण सरोवर कहाँ आया हुआ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। 12 नंबर, द coastline of Gujarat is approximately 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग। जो कोस्ट लाइन होती है गुजरात की है कम से कम लगभग कितने हैं किलोमीटर्स लंबी है, 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग। 12 नंबर, द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज अप्रोक्सीमेटली लगभग 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई मी एंड राइट माई नेम। मुझे पहचानो और मेरा नाम लिखो। आंसर यहाँ लिखेंगे। नंबर 1, आई एम द कोल्डेस्ट मंथ। देखिए कौन सा कोल्डेस्ट मंथ होता है, अपने भी बताया। आई एम द कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी। कौन सा मंथ होता है, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ गुजरात। तो जनवरी, आई एम द कोल्डेस्ट मंथ, तो जनवरी। नंबर 2, आई एम द प्रोजेक्ट ऑन रिवर बनास। में बनास पर जो है रिवर पर बनाया गया हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो नंबर 2 हमें पहचानना है और उसका नाम लिखना है। 2 नंबर में आई एम द प्रोजेक्ट ऑन रिवर बनास, तो रहेगा वो दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट। क्या है ये, वो दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट है जो बनास रिवर पर बनाया गया है। नंबर 3, आई एम द सेंचुरी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। जो बाहर से आते हैं बर्ड्स वो ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं, विंटर में आते हैं। तो वो है नल सरोवर। कहाँ पर आते हैं, नल सरोवर। आई एम द सेंचुरी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, नल सरोवर। नंबर 4, आई एनेबल द क्लाउड्स टू ब्रिंग डाउन शावर्स। तो क्या है, ट्रीज। 5, आई एम द वेल नोन फॉर लायंस इन एंटायर एशिया। तो वह जो मशहूर है वो जो लायंस का है, सेंचुरी उसे कहाँ आया हुआ है, वो उसको क्या बोलते हैं, सासन गिर। क्या है वो, उसका नाम सासन गिर, जो वहाँ पर लायंस का जो अभ्यारण्य पाया गया है। जो सिंह होते हैं, सिंह अभ्यारण्य आया हुआ है एंटायर एशिया में, वो है सासन गिर।
Number 6, I am used to make ornaments. मैं जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होता हूँ. तो है अकीक है. अकीक का जो पत्थर होता है उससे भी क्या है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं. जेवरात जो है बनाए जाते हैं. तो है अकीक. अकीक का जो पत्थर होता है उससे जेवरात बनाए जाते हैं. तो आई एम यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स. राइट हियर इट्स नेम अकीक. नंबर 7, आई एम द लेक सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. मैं क्या है, एक तालाब हूँ जो क्या है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ हूँ. तो है नारायण सरोवर. नारायण सरोवर. नंबर 8, आई एम द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात. जो सबसे बड़ी बंदरगाह है गुजरात में है उसका नाम है कंडला. KNDLA कंडला. आई एम द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात कंडला. नंबर 4 पे आते हैं. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस. नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस उनके हमें आंसर 1 और 2 सेंटेंस में लिखने हैं. नंबर 1, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर स्टेट एंड विच आर दे. कितनी है जो सीजन्स आई ऋतुएं जो है हमारे यहाँ, मौसम कितने होते हैं. आर देयर इन आवर स्टेट, अपना जो गुजरात स्टेट है उसमें कितनी सीजन्स हैं. और विच आर दे, और वो कौन कौन सी हैं. देयर आर 3 सीजन्स. वी राइट हियर आंसर. देयर आर 3 सीजन्स इन आवर स्टेट. नंबर 1, विंटर, 2 समर and 3 rainy season. So how many seasons are there in our state? So there are 3 seasons in our state. Number 1, यहाँ which are they? तो they are कौन कौन सी है. winter, number 1 winter, 2 summer and 3 rainy season. Number 2, what is meant by climate. क्या है. climate means the long term condition of a temperature and humidity of an area or place. What is meant by climate. क्या होता है. climate means the long term condition of a temperature and humidity of an area or place. Question number 3, which kind of climate is experienced in coastal areas. कौन सी टाइप का जो क्लाइमेट होता है एक्सपीरियंस करते हैं हम उसे इन कोस्टल जो एरियाज है गुजरात का. विच काइंड ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन कोस्टल एरियाज. द रीजन्स सिचुएटेड ऑन कोस्ट लाइन एक्सपीरियंस्ड less heat in summer and less cold in winter. So moderate climate होता है, वहाँ साधारण रहता है जो वहाँ का हवामान जो होता है is experienced here. The regions situated on coastline experience less heat in summer and less cold in winter. So moderate climate is experienced here.